हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, हम क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के पेपर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसके पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज करने जा रहे हैं हम। ठीक है, यह हमारा पार्ट 3 है। 54 डेज क्रैश कर रहे हैं, जिसमें क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें से हमने पार्ट 3 आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यह हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सो किस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है? तो ये है आपका 8 जुलाई 2028 का है, 18 का है ये, 2018 का, सॉरी 2018 का बोल दी मैंने, 2018 का सेट पी है ये आपका। ठीक है, पेपर फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हम, पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। और हाँ, इसके पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जगह आपको ये प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्विज क्वेश्चन वगैरह भी कराई जाती है। ठीक है, सो आप लोग ज्वाइन कीजिए और फ्री में क्लासेस की मजे लीजिए और फ्री में पीडीएफ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कट कर दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of means कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच अंतर का आधार है। ठीक है, तो आपके अंतर का आधार क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन की चयनात्मक अपेक्षा। सेकंड आपका दिया हुआ है सेलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप मीन्स सहकर्मी समूहों के लिए चयनात्मक संबंधता। या फिर आपका दिया हुआ है सेलेक्टिव अटेंशन मीन्स आपका दिया हुआ है चयनात्मक ध्यान। या फिर आपका दिया हुआ है सेलेक्टिव मोरालिटी मीन्स चयनात्मक नैतिकता। तो आपको इसमें से क्या बोलना है, राइट आंसर आपको बताना है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन की चयनात्मक अपेक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, असर्शन ए आपका दिया हुआ है, द initial message to student in the classroom by a teacher need not be critical to establish interaction later। और आपका आर रीजन दिया हुआ है, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट आर लर्निंग। ठीक है, मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। अभिकथन ए दिया हुआ है आपका, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेश बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। और कारण दिया हुआ है आपका, संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का अर्थ है छात्र जो सीख रहे हैं उस पर अधिक नियंत्रण। सो आपको आंसर बताना है, कोड आपके नीचे दिए हुए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईजिली मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल रॉन्ग है और आर क्या है, बिल्कुल राइट है। मीन्स आपका ए रॉन्ग हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, असर्शन ए आपका टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी मीन्स आपका बोल रहा है ए नंबर, कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करने के लिए एक प्राकृतिक क्षमता है। या फिर आपका आर दिया हुआ है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। आपके इस यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, कोड में से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। सो बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और आपका आर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीन्स जो कारण दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल राइट है कि कक्षा में जो प्रभावी शिक्षण है वो संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए नंबर आपका दिया हुआ है। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसैक्शनल प्रोसेस मतलब कक्षा संचार एक लेन देन की प्रक्रिया है, ये बोल रहा है आपका। वही अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स आर परपोसिव मीन्स आपका बोल रहा है, एक शिक्षक इस धारणा के तहत काम नहीं करता है कि छात्रों के जवाब उद्देश्यपूर्ण हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कोड सेलेक्ट करना है। सो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कक्षा संचार बोल रहा है वो एक क्या होता है, लेन देन की प्रक्रिया है। सो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो क्या होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, लेन देन की प्रक्रिया। मीन्स हम टीचर से नॉलेज ले रहे हैं और फिर हम उस नॉलेज को टीचर के सामने व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। और जो आर है, कारण जो आपको बता रहा है, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव संचार प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सही है, यह आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं यहाँ पे, जल्दी से आपको इसमें से क्या करना है, राइट आंसर बताना है। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेटेड आइडियाज। मीन्स गैर मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है। वहीं आपका क्या दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी। मीन्स संचार एक शिक्षा क्षमता है। वही नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल फेनेसिया। मीन्स आपका संचार एक सार्वभौमिक रामबाण नहीं है। या फिर आपका ई नंबर दिया हुआ है, मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। मीन्स अच्छा यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन नंबर डी का आपका हिंदी में हो जाएगा संचार टूट नहीं सकता है। वहीं ई का आपका हो जाएगा अधिक संचार का अर्थ है छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी सीखना। और एफ का आपका देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट। मीन्स कक्षा संचार के माध्यम से जो सीखा जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए कोई मुद्दा नहीं रहे। तो देखिए आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेटेड आइडियाज। मीन्स जो गैर मौखिक संचार विचारों को उत्तेजित कर सकता है, यह आपका राइट हो जाएगा। वही नेक्स्ट आपका क्या राइट होगा, कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी। मीन्स जो संचार है वो एक सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट आपका है, कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल फेनेसिया। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, संचार एक सार्वभौमिक रामबाण नहीं है। और वही आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। मीन्स संचार कभी टूट नहीं सकता। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, मोर कम्युनिकेशन मीन्ट मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हुआ, ए, बी, सी और डी। सो आप देख सकते हैं यह आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है ए, बी, सी, डी। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजीज। मतलब आपका बोल रहा है गतिविधियों का कौन सा समूह क्रिया अनुसंधान रणनीति की चक्रीय प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है। आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान एंड एक्ट। मीन्स प्रतिबिंबित, निरीक्षण, योजना, अधिनियम, ठीक है। वही आपका दिया हुआ है, ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट एंड प्लान, निरीक्षण, अधिनियम, प्रतिबिंबित, योजना। और थर्ड नंबर दिया हुआ है, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। मीन्स अधिनियम, योजना, निरीक्षण, प्रतिबिंब करें। वहीं आपका 4 नंबर दिया हुआ है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड योजना, अधिनियम और निरीक्षण, प्रतिबिंब। सो देखिए ये आप इसे क्या कर लीजिएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल आपका आ चुका है, ठीक है। आप अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन हर साल दिख जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन में इसको आप टिक कर लेंगे। अब इसका जो सर्वोत्तम जो चक्रीय है, ठीक है, जो नेचर है वो क्या है, तो ये हम यहाँ पे बताते हैं आपको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें प्लान किया जाता है, देन एक्ट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व करके उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। सो आपका नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक इज कॉन्सर्न्ड विथ विच
एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। मीन्स शोध नैतिकता की समस्या अनुसंधान गतिविधियों के लिए गतिविधियों के किस पहलू से संबंधित है, यह आपको बताना है। मैं आप लोगों को पहले ही आप बता देती हूँ कि मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का आप लोगों को पूरा एक क्लास करवाया है, जिसमें आपको पूरे थ्योरी सेशंस दिए गए हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर कराया गया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मौजूद मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस, मीन्स थीसिस के निर्धारित प्रारूप का पालन करना, या फिर आपका दिया हुआ है डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्यू, मीन्स गुणात्मक मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से डेटा विश्लेषण, या फिर आपका दिया हुआ है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, मीन्स अनुसंधान की जनसंख्या को परिभाषित करना, या फिर दिया हुआ है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, मीन्स साक्ष्य आधारित अनुसंधान रिपोर्टिंग। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ potential for nurturing creative and आपका critical thinking is relatively greater, मीन्स निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को पोषित करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है। आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, मीन्स शोध सारांश तैयार करना, प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, संगोष्ठी पत्र प्रस्तुत करना, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, मीन्स शोध सम्मेलन में भाग लेना, या फिर पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप, मीन्स कार्यशाला में भाग लेना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कार्यशाला में भाग लेना, मीन्स पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट 1 इंडिकेट मेथड ऑफ टीचिंग्स, विल सेट 2 provides the basic requirement for success and effectiveness. Match the two sets and indicate your answer by choosing from the code. ठीक है, कोड के अनुसार आपको क्या करना है, चयन करना है आपके 2 सेट्स दिए हुए हैं उसको मैच करते हुए। तो देखिए आपके 2 सेट्स में क्या क्या दिए हुए हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपका दिया हुआ है लेक्चरिंग, व्याख्यान, डिस्कशन इन ग्रुप, मीन्स आपका समूह में चर्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स मंथन, वही आपका दिया हुआ है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल, मीन्स प्रोग्राम किए गए निर्देशात्मक। अब यहाँ पे आपको जो 3 यहाँ पे आपके क्या दिए हुए हैं टीचिंग मेथड्स, जो लेक्चर दिए हुए हैं, अच्छा 4 दिए हुए हैं, ये आपके टीचिंग मेथड्स आपको पूरे करवाए जा चुके हैं। ठीक है, इसके प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे, सो जाइए और चेक कीजिए। सारे टीचिंग मेथड्स आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाया गया है एंड प्रोवाइड की गई है वीडियो, सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इसको मैच करना है, तो देखिए आपका ये मैच कुछ इस तरीके से होगा। आपके जो लेक्चरिंग है उसका आपका हो जाएगा कि कंटेंट डिलीवरी इन अ लूसिड लैंग्वेज, मीन्स आपका जो स्पष्ट भाषा में सामग्री वितरण करना यहाँ पे हो जाएगा व्याख्यान, मीन्स लेक्चरिंग में। वहीं आपका हो जाता है डिस्कशन इन ग्रुप, तो इसका मीनिंग हो जाता है आपका थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट, मीन्स प्रतिभागियों के बीच थीम आधारित बातचीत। वही आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपका हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, मीन्स बड़ी संख्या में विचारों का इसमें क्या किया जाता है उत्पादन, मीन्स आइडिया यहाँ पे सोचा जाता है, बिल्कुल छूट दी जाती है स्टूडेंट को कि वो अपने आइडियाज़ सोचें। एक टॉपिक दी जाती है उनको और उस पर आइडिया सोचने के लिए किया जाता है और उन्हें एक दूसरे के बीच इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाता है और उन्हें बिल्कुल क्या किया जाता है, जज नहीं किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, वही नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल। सो इसका आपका क्या हो जाता है, इसका आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड, मीन्स फीडबैक के साथ लघु चरण प्रस्तुति। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 5, 2 एंड 1। सो 3, 5, 2, 1 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सो बिल्कुल राइट आंसर आपका ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर
कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। मीन्स निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी विशेषताएं शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है। ऑप्शन है आपके प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मीन्स शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, या फिर एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, मीन्स शिक्षार्थी के माता पिता की शैक्षिक स्थिति, या फिर पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, मीन्स शिक्षार्थी के समकक्ष समूह, या फिर फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, मीन्स परिवार का आकार जिससे शिक्षार्थी आता है। सो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मीन्स शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव यहाँ पे अत्यधिक मान्यता रखता है, मीन्स प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, Which of the following set of statement best describe the nature and objective of teaching? Indicate your answer by selecting from the code. कोड के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पे शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरग्रेली रिलेटेड, मीन्स शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मीन्स शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। वही आपका दिया हुआ है कॉन्सर्न ऑफ द टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, मीन्स सभी शिक्षण की चिंता छात्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन सुनिश्चित करना है। वहीं आपका दिया हुआ है ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, मीन्स सभी अच्छे शिक्षक प्रकृति में औपचारिक हैं। वही आपका ई दिया हुआ है अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन, मीन्स एक शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति है। वही आपका एफ दिया हुआ है टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्ट, मीन्स शिक्षण एक सामाजिक कार्य है और जबकि सीखना एक क्या है, व्यक्तिगत कार्य है। सो सबसे पहला तो हमें दिख गया कि यहाँ पे एफ नंबर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सेकंड दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ही दिख रहा है आपका लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, मीन्स जो एक दूसरे से क्या होता है संबंधित होते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट हमें क्या दिख जाता है कि ऑप्शन नंबर सी दिख जाता है कि कॉन्शन ऑफ द टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन स्टूडेंट्स, मीन्स सभी शिक्षण की चिंता छात्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन सुनिश्चित करना होता है। सो आपके इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT इज आर ट्रू। ठीक है, ICT शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। पी दिया हुआ है आपका ICT इज एन इनक्रॉम दैट स्टैंड फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, मीन्स ICT एक संक्षिप्त शब्द है जो भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए हुआ है। कन्वर्गिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जाम्पलीफाई ICT इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू अ कॉमन कैबलिंग सिस्टम, मीन्स ICT का उदाहरण देने वाली प्रौद्योगिकियों को परिवर्तित करना एक सामान्य केबल प्रणाली के माध्यम से ऑडियो विजुअल टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क का विलय शामिल है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से आपका जो राइट है वो सिर्फ आपका क्यू है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्यू ओनली। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ न्यू लैपटॉप has been produced that weight less, is smaller and use less power than previous laptop models. Which of the following technologies has been used to accomplish this? Means एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जिसका वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया गया है ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, मीन्स ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड आपका दिया हुआ है ब्लू रे ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से,
देखिए आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विथ द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। मीन्स भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखें, पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू होकर सबसे बड़ी इकाई तक। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपका, किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट एंड बीट। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, सही क्रम में रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर में हमारा आ जाएगा बीट, देन हमारा क्या आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा बाइट, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा किलोबाइट, फिर आ जाएगा हमारा मेगाबाइट, देन हमारा क्या आ जाएगा टेराबाइट, सॉरी गीगाबाइट, देन हमारा आ जाएगा टेराबाइट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पी दिया हुआ है आपका रीड ओनली मेमोरी, रोम इज वोलेटाइल मेमोरी, मीन्स केवल रीड ओनली मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, मीन्स आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपका वॉलेटाइल मेमोरी है। सो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ओनली हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली क्यू। सो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस। सो आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने स्कोर और कोई डाउट्स होगा तो वो भी आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, बिल्कुल ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।